Very great good morning to all of you. Welcome back to my channel Biology by Aryan. We are discussing about the expected question of biology NIT. So now we have moved to the chapter biodiversity and conservation, which is the third chapter of ecology and second last topic of 12th biology. सो हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे आज. इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर है. हम लोगों ने अभी तक का सफ़र 12th बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है. बस सेकेंड लास्ट चैप्टर की तरफ पहुँचे हैं और जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते जा रहे हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर द नेट एग्जामिनेशन. सो फॉर द न्यू कमर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो डैट गेट एवरी सॉर्ट ऑफ वीडियो नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए. सो नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन में जो कि इंक्लूड नहीं करता है, तो आंसर विल बी द बोटानिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन जो होगा नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन. एक्चुअली इन सिटू मीन्स होता है कीपिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट इनटू नेचुरल इन्वायरमेंट, नॉट इन द इन्वायरमेंट दैट लुक्स लाइक ए नेचुरल बट इज मैन मेड. एग्जाम्पल हो सकता है जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन. सो इन सिटू का मतलब होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, एनिमल और प्लांट्स को नेचुरल इन्वायरमेंट में रखना, पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया हो, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क या बोटानिकल गार्डन. इन सिटू में नेशनल पार्क्स बोलते हैं, सेंचुरीज बोलते हैं, बायो रिजर्व्स बोलते हैं. ये सब इन सिटू का एग्जाम्पल आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डेट इज अ बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर. इस ईयर में पास आउट हुआ था, डेट इज़ इन 2002. बायोडाइवर्सिटी पास किया गया था पार्लियामेंट में, ईयर 2002 को पास किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, that is represent the diversity in the organism living in the region. That is second option will be the correct answer. Biodiversity is the number of variety of organism found in a specific geographical region को बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडिया. कौन सा एनिमल इसमें से आपको पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है. हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, जो कि दैट इज एग्जाम्पल विल बी चीता. चीता जो है बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया. द एंडेंजर्ड स्पीसीज एसिनोजुबट्टस, जो कि इस एशिया और पाया जाता है, खासकर ईरान में. 1990 में टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के अनुसार चीता ईस्टर्न इंडिया में देखा गया है. चांस भी है सम एक्सटेंट तक कि आपका सम चीता जो है इंडिया में पाया गया है, डाउट भी है. रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि एशिया चीता में बलूचिस्तान में प्रोविंस है पाकिस्तान, जो कि वहाँ पर अभी कुछ तक पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर द हॉटस्पॉट इन इंडिया. किसको जो बोला जाता है हॉटस्पॉट. आंसर विल बी वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट को बोला जाता है हॉटस्पॉट्स बोलते हैं वैसा एरिया का जहाँ पर रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट नाउ अंडर थ्रेट ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ऐसा रीजन को एज टू एज सम स्पीसीज एक्सटेंट ड्यू टू ह्यूमन. वेस्टर्न घाट इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू कंटिन्यूस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. दून वैली अंडर थ्रेट ड्यू टू कंटिन्यूस माइनिंग एक्टिविटी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स comprises the highest number of endangered species. Answer will be mammals. Mammals जो कि highest number of endangered species है. 7th question. One of the endangered species of Indian medicinal plant
इज डैट पोडोफाइलम। पोडोफाइलम जो खासकर इस्तेमाल किया जाता है, पोडोफाइलम एंडेंजर्ड स्पीसीज होता है इंडियन मेडिसिन, जिसको खासकर रिमूव किया जाता है बेनाइन कैंसर, बेनाइन ट्यूमर के केस में, बेनाइन ट्यूमर का ग्रोथ होता है उसमें, या फिर वॉट्स होता है जो कि बॉडी के अपर सरफेस पे एपिथेलियल टिश्यू पर डेवलप कर जाता है। तो उसको मेनली काम करता है ये आपका डिस्ट्रॉय कर देता है टिश्यू को। Which of the following is the correct match pair of the endangered animal and national park? कौन सा करेक्ट है जो कि होता है? आंसर विल बी द काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसोरस, जो कि करेक्टली मैच है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में मौजूद है वो खासकर फेमस है प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल पार्क फॉर द राइनोसोरस के लिए। Next question is ninth. The area where wild population, traditional lifestyles and genetic resources are protected is called biosphere reserve बोलते हैं। Which of the following is the species of plant is considered the world most problematic aquatic weeds? That is Ecornia। इकॉर्निया जो होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक्वेटिक वीड्स है, क्योंकि ये पानी जो वाटर बॉडी है उसके सरफेस पर कवर अप कर जाता है और ये ट्रैप कर लेता है ऑक्सीजन, जिससे कि अंदर का मैरिन फिशेस या फिर एनिमल से प्लांट है डेथ कर जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? दैट इज अ लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जो कि ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नॉट ऑब्जर्व किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है दैट इज द राइस। इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो राइस का जाता है जनरली बोला जाता है 23 वैरायटी ऑफ इरिगेटेड इकोलॉजी, 8 वैरायटी ऑफ रेनफर्ड इकोलॉजी इन्वेंटेड किया गया था इंडिया के अंदर। Next, study the 4 statement given below and select the 2 correct one out। तो इसमें से पहला है फर्स्ट, लाइन ईटिंग अ डियर एंड स्पैरो फीडिंग ऑन द ग्रेन आर इकोलॉजिकल सिमिलर टू बी कंज्यूमर, ये आपका सही है। सेकेंड इज द प्रेडेटर स्टारफिश पिसिएटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टेब्रेट, ये भी सही है। पूछा है कौन सा 2 करेक्ट है, तो आंसर विल बी 1 and 2। इट विल बी द आंसर 1 and 2। स्टेटमेंट 3 जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रेडेटर कैनॉट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीसीज। प्रेडेटर एंड प्रे इवॉल्व टुगेदर खासकर। स्टेटमेंट 4 जो है इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि केमिकल्स जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिचिन जो कि प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट के द्वारा आर नॉट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बट दे आर मेटाबॉलिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज ड्यू टू, दैट इज ड्यू टू लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज। सेकेंड आंसर विल बी डाइवर्सिटी जो खासकर होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस होता है। एडेप्टेबिलिटी जो होता है कंटिन्यूस चेंजेस इन एनवायरनमेंट के चलते होता है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स एंड वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ डाइवर्स डिसेंडेंट्स के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन? तो आंसर विल बी दैट इज ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हायर डाइवर्सिटी खासकर ट्रॉपिकल एरिया में बिकॉज जो होता है स्पेशिएशन इज इन फंक्शन। दूसरा हो जाता है कि देर इज़ नो अनफेवरेबल सीजन इन ट्रॉपिकल एरिया। थर्ड हो जाता है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिकल एरिया। फोर्थ हो जाता है रिसोर्सेज अवेलेबल इज़ हायर इन ट्रॉपिकल एरिया। फिफ्थ हो जाता है देर इज़ रिड्यूस्ड कंपटीशन इन द ट्रॉपिकल एरिया ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंट। और सिक्स्थ हो जाता है रेट ऑफ एक्सटेंशन बहुत कम होता है ट्रॉपिकल एरिया में। नेक्स्ट इज an exotic species that is introduced to the new area spread rapidly and eliminates native
स्पीसीज इज, दैट इज इन्वेसिव स्पीसीज जिसको बोलते हैं। लंटाना, इकोर्निया एंड आरिका कैटफिश जो एक्सटॉसिक स्पीसीज होता है। नॉन नेटिव और एग्जॉटिक स्पीसीज जो खासकर ऑफन इंट्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमिक एंड अदर यूज़ के लिए। दे ऑफन बिकम इन्वेसिव एंड ड्राइव अवे द लोकल स्पीसीज। ऐसा स्पीसीज को कंसिडर किया जाता है सेकेंड मेजर कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। एग्जॉटिक स्पीसीज हैव प्रूव्ड हार्मफुल टू द बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। Next is the characteristics of stable community are, that is stable community are, it should not show too much variation, सही है ये आपका। it must be resistant to oxygen, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा all of these। क्योंकि स्टेबल कम्युनिटी और स्टेबल कम्युनिटी जो होता है जो कि नई चेंजेस जो यूजुअली शो करता है, ना ही इन्वेशन जो होता है रेसिस्टेंट होता है एलियन स्पीसीज से, सब सब चीज़ आपका, तो तीनों फैक्टर आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो आंसर विल बी apes, reptiles, mammals and amphibians, that is the second is the right answer। क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज जो होता है एप्स का लगभग 1232 है, रेप्टाइल्स का 456 है, एम्फीबियंस का 209 है, मैमल्स का 300 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सेट आउट किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ रेड डाटा बुक इज, दैट इज IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अभी बोला जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU, जो कि हेडक्वार्टर है मॉर्ग स्विट्जरलैंड में, और ये मेंटेन करता है रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट विच इज़ द कैटलॉग ऑफ टैक्सा फेसिंग अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। Which of the option correctly describe the equation for the curve AB in the graph species relation, कौन सा इसमें सही आपका दिखा रहा है? तो आपका जो है अगर डायग्राम के बेस पर अगर जाते हैं, डायग्राम के बेस पर जाते हैं तो आपका फर्स्ट ए दिया हुआ एक्स एस इज इक्वल टू ए जेड और आंसर विल बी ए जो है करेक्ट आंसर है। द रिलेशनशिप जो खासकर स्पीसीज रिचनेस और एरिया इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपोबोला होता है जिसमें डिफरेंट बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, फ्लावरिंग प्लांट, तो इक्वेशन हो जाता है एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड हो जाता है। लॉगरिदम स्केल में स्ट्रेट लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा, जिसमें एस को बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, जेड को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, सी को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, वाई ए को बोलेंगे एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग रेसरपिन इन द मेडिसिनल प्लांट रॉल्फिया, that is Rolfia vomitaria growing in the different Himalayan region। what kind of diversity does it include, कौन सा डाइवर्सिटी खासकर ये इंक्लूड करता है, सो आंसर विल बी स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी पहला ऑप्शन, इट विल बी रॉन्ग। जेनेटिक डाइवर्सिटी आंसर विल बी जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए होगा क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है डाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ जीन एज वेल एज क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज एंड वेरिएशन वो बोलते हैं। जेनेटिक वेरिएशन जो रॉल्फिया का जो इंडिकेट कर रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अंदर एग्जांपल लेंगे प्रेजेंस ऑफ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन राइस होता है, 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो इन इंडिया माना जाता है। Next is keystone species deserve protection because
these are these play an important role in supporting other species. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं ऐसा स्पीसीज को जो कि इंपॉर्टेंट और डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिटी स्ट्रक्चर को और कैरेक्टरिस्टिक को। बोला जाता है कि इट ऑफन कंसिडरली लो अबंडेंस होता है, बायोमास जो कम होता है एज कम्पेयर टू द डोमिनेंट स्पीसीज। रिमूवल ऑफ सच स्पीसीज कॉज अ सीरियस डिस्ट्रप्शन इन फंक्शन ऑफ कम्युनिटी। वही कीस्टोन स्पीसीज को अगर हटा देते हैं तो सीरियस डिस्ट्रप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चर में और फंक्शन ऑफ कम्युनिटी में। नेक्स्ट इज 23। इन द नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द इंटायर इकोसिस्टम को देते हैं। नेशनल पार्क में रिजर्व एरिया जो होता है खासकर कंजर्वेशन पर्पस के लिए किया जाता है, उसका मेंटेन करता है, जो कि मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट मैनिपुलेशन ये सब अलाउ नहीं होता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एंटायर इकोसिस्टम को, तो नेशनल पार्क में ना ही कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट मैनिपुलेशन ये सब नहीं कर सकते। Which of these is the organism protected by the people of the Bisnoi community of Rajasthan? That is black. That is answer will be Prospia and black bug. Answer will be both A and B. Bisnoia जो होता है Prospia, Scenaria और black bug rigorously protect किया था। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी आर इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से सही नहीं है? हाई हॉटस्पॉट से रिलेटेड होता है, तो पहला वाल ये भी गलती है। हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन गलत है, थर्ड भी गलती है, फोर्थ भी गलती है, फिफ्थ वाला आपका सही है, सिक्स्थ भी सही है। तो आंसर विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4 सेकेंड ऑलरेडी आंसर। एग्जॉटिक स्पीसीज जो होता है खासकर ट्रीट करता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, जो खासकर पाया जाता है हॉटस्पॉट जैसे हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया में। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट फार्म पाया गया है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन रीजन को बोला जाता है। XC2 conservation is used for the conservation of threatened animal and plant। threatened animal and plants होता है। XC2 जो बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, ऐसा कंजर्वेशन जो कि सिलेक्टेड और रेयर प्लांट और एनिमल के लिए किया जाता है जिसमें उसके नेचुरल होम से बाहर रखा जाता है। XC2 कंजर्वेशन जो खासकर होता है ऑफ साइट कलेक्शन, जीन बैंक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा, टेक्निक हो जाएगा, टिश्यू कल्चर हो जाएगा। डैश इज द नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया? तो डैट इज़ द जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में उत्तराखंड में मौजूद है, जो पहला नेशनल पार्क था जो कि भारत का इस्टेब्लिश किया गया था 1936 को। 28 First Earth Summit for the Convention on the Biological Diversity was held at, that will be the right answer will be Johannesburg in South Africa, that is the 2002। ये जो था अर्थ समिट पूछा है, ये वर्ल्ड समिट हुआ था जोहानसबर्ग में। आपका अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1902। अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में ब्राज़ील में जो हुआ था, मेनली प्रमोट किया गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि साइन किया गया था 152 नेशन के द्वारा, जो कि इफ़ेक्टिव हुआ था 29 दिसंबर 1993 थे। इंडिया जो है बिकम द पार्टी टू द कन्वेंशन इन मई 1994 में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटीलोपा कार्विका ब्लैक बग इज एंटीलोपा कार्विकोरा जो होता है ब्लैक बग जो होता है डेट इज़ अ वनरेबल के अंदर आ जाएगा, ख़त्म होने के कगार पर है। अल्फा डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंट इन,
अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो होता है खासकर प्रेजेंट होता है विद इन कम्युनिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय that is the number of individual in an area as well as evenness के द्वारा, species evenness के द्वारा पाया जाता है। तो आंसर विल बी बायोडाइवर्सिटी डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एरिया, वो आपका हो जाएगा that is not the biodiversity, that is the number of individual in area, that is the species हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस और इवेननेस के द्वारा जो होता है डाइवर्सिटी डिटरमाइन करेंगे। तो आंसर विल बी बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंडेंजर्ड पैंथरा लियो, दैट इज पैंथरा लियो पेरिका या फिर पाइथन। इंडेंजर्ड स्पीसीज में हो जाएगा पाइथन मोलोरस जो हो जाएगा। Decrease in species diversity in the tropical countries, decrease in diversity in the tropical country is mainly due to, that is mainly due to increase in deforestation, पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहा है जिसके कारण स्पीसीज डाइवर्सिटी घट जा रहा है। तो आंसर विल बी सी, डिफॉरेस्टेशन। Which of the following animal has become almost extinct in India? That is the cheetah. Cheetah will be the right answer. Those species whose population has been seriously depleted and those ultimately security is not assured as known as, that is the endangered species बोलते हैं। वैसा स्पीसीज जिसका पॉपुलेशन जो है सीरियसली डिप्लीट कर रहा है, अल्टीमेटली सिक्योरिटी जो कि नॉई इंस्योर्ड है, दैट इज आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेटेंड बाय द इलीगल ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, दैट इज द एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का टस्क हो, उसका काफ़ी ज़्यादा जो होता है आपका सेलिंग होता है जो कि थ्रेटेड किया जा रहा है, इलीगल ट्रेड भी हो रहा है। Human has have altered about 50% of the land surface. Answer will be about 50%. Which endangered animal is the source of world finest, lightest, warmest and most expensive wool? That is the chiru. चीरू जो होता है हिमालयन इब्लेक्स होता है जो कि तिब्बतियन एंटीलोप होता है। सहतूस जो कि ऑब्टेंड किया जाता है नेक्स्ट हेयर से, जो कि बैंड कर दिया गया है लॉ के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है सबसे बड़ा थ्रेट किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी के, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो अल्टीमेटली आपका इन्वायरमेंट लॉस हो जाएगा। Diversity in the type of breaks of finches adapted to the different feeding habit on the Galapagos Island as a observed by the Darwin provide evidence for the origin of species by the natural selection. Answer will be D, क्योंकि खासकर देखा गया था। Which of the following is not a step in understanding the biodiversity? That is the quantifying the species genome. It is not the related with understanding the biodiversity. Diversity of habitat over the landscape is called, that is called gamma diversity. Next question is the term hotspot for high diversity ecological regions was coined by, that is a मायर्स, मायर ने कॉइंट किया था। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट इन द करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म। आंसर विल बी पहला आया था फंगस, डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट आंसर विल बी FNAP, that is the fungus, angiosperm
algae, and then pteridophytes. Next question is number of plant species recorded from India is about, that is 45,000. 45,000 is the number of plants is recorded from the India. This is all from the biodiversity and conservation. Important expected question biodiversity and conservation जो कि third part of the ecology. We will next discuss environmental issue, that is the last part of the ecology as well as the last chapter of 12th. Till then, thank you and all of the student, best of luck.